जब आप अपने घर छोड़कर पहली बार कहीं किसी अनजान शहर में शिफ्ट होते हैं ना, तो पहले के कुछ दिनों तक तो आपको सही से नींद नहीं आती है। लेकिन कुछ दिनों बाद आपको इतनी नींद आएगी कि आप ये भूल जाएंगे कि आखिर आप इस अनजान शहर में आए क्यों थे। अर्जुन भी अपने 10वीं के पढ़ाई के बाद अपने छोटे से कस्बे से निकलकर दिल्ली शिफ्ट हो गया था। उसके लिए जगह बिल्कुल नई थी और इन जगहों पर नए लोग। इन नए लोगों के बीच वो खुद को काफ़ी असहाय महसूस करता था। पहले के कुछ दिनों तक वो अपने घर वालों से दूर होने के गम में सही से सो भी नहीं पाता था, तो कुछ दिनों तक अपने कमीने दोस्तों से जुदा होने के गम में। फैमिली और दोस्तों के यादों के अलावा अपने शहर से कुछ ऐसी खट्टी मीठी यादें जुड़ी थी जो बार बार उसे अपने पुराने कस्बे की याद दिलाती रहती थी, जिसके कारण उसके मन में यह ख्याल आने लगा कि इस दिल्ली शहर को छोड़कर फिर से अपने कस्बे पर चला जाए, फिर से वहां जाकर अपनी उन्हीं कोचिंग क्लास को ज्वाइन कर ले जिससे उसने 10वीं पास किया था। मगर इतने बड़े शहर में आकर वापस इस शहर को छोड़कर जाना किसी युद्ध से पीठ दिखाकर भागने से कम नहीं महसूस होता, और दोस्तों के बीच बेइज्जती अलग से होती है। यह सोचकर वो किसी तरह खुद को इस शहर में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगा। एक दिन अर्जुन ने फाइनली अपनी इन यादों को आईआईटीएन बनने के ख्वाब से मार दिया। उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अकेला था, हाँ, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। कोचिंग की, नए बैग, नई दोस्ती और इन सभी के बीच एक नया सपना। सब पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ने में काफ़ी हिम्मत लगती है। उसे दिल्ली आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। जैसे जैसे समय निकल रहा था वैसे वैसे जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। 5 घंटे की क्लास, उसमें होमवर्क उसे थका देता था। शाम को सोते वक्त उसे नींद बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। नींद से आंखें जब भी खुलती थी, अपने सर के नीचे कोचिंग का असाइनमेंट बुक वो ज़रूर पाता था। वो अक्सर पढ़ते पढ़ते उन्हीं असाइनमेंट बुक पर ही सर रख कर सो जाता था। वैसे तो वो जानबूझकर ऐसा नहीं करता था, बल्कि पढ़ते पढ़ते उसकी आंख कब लग जाती थी उसे पता ही नहीं चलता था। एक दिन सुबह वो असाइनमेंट बुक पर सर रखकर सो रहा था। उसी बीच उसके रूम पार्टनर के मोबाइल में रिंग बजी। उसके रूम पार्टनर के मोबाइल पर घर से कॉल आई थी। एक्चुअली जब वो दिल्ली आया था उसके कुछ दिन बाद ही उसका मोबाइल फ़ोन खो गया था। खो क्या गया था, जब वो रात में 9 बजे अपने कोचिंग से लौट रहा था, उस वक्त वो फ़ोन पर एक दोस्त से बात कर रहा था। उसी बीच कुछ बाइक सवार उतरे और मोबाइल फ़ोन छीनकर भाग गए। अब तक उसके पास कोई दूसरा मोबाइल नहीं आया था। अर्जुन, आज तुम्हें प्रतिभा सम्मान समारोह में जाना होगा। वहाँ तुम्हें सुबह के 9 बजे तक पहुँच जाना है। प्रतिभा सम्मान समारोह हिंदुस्तान दैनिक अखबार द्वारा प्रत्येक वर्ष सभी विद्यार्थियों के लिए आयोजित करती है जो अपने विद्यालय में टॉप करते हैं। इस टॉपर वाली लिस्ट में अर्जुन का भी नाम शामिल था। उसने 10वीं बोर्ड में 500 अंक में से 1420 अंक प्राप्त किए थे। लिस्ट में अपनी जगह बनाई थी। उसने अपने रूम पार्टनर की बात सुनने के बाद अपना ध्यान घड़ी पर टिकाया। सुबह के 7:30 बज चुके थे। अर्जुन सोचने लगा कि मुझे वहां तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लगेगा, वो भी बस मिलने के बाद, और भला मैं सुबह 7:30 बजे तक अपने बिस्तर पर ही लेटा हुआ हूँ। वह फटाफट फ्रेश हुआ और चेहरे पर पानी डालकर ब्रश करने लगा। वह क्लोजअप यूज़ नहीं करता था क्योंकि उसे अपनी बदकिस्मती पर पूरा भरोसा था कि वह उसे कभी किसी के नज़दीक आने का मौका ही नहीं देगी, तो फिर क्लोजअप यूज़ करने का क्या ही फ़ायदा। ब्रश करने के बाद वह साबुन से अपने चेहरे को थोड़ा सा घिसा, फिर पानी से धोकर सीधा बस स्टैंड के लिए निकल पड़ा, क्योंकि तब तक इतना समय हो चुका था कि उसने नहाना भी ज़रूरी नहीं समझा। बस स्टैंड पहुंचने तक 7:15 बज चुके थे। यहाँ बस खुलने का समय तब तक नहीं होता जब तक कि उसमें यात्रियों को सीमेंट की बोरी के जैसा आगे पीछे तक पूरी तरह ठूस ठूस के भर नहीं दिया जाता। आधे घंटे के बाद बस पूरी तरह से भर चुकी थी। यात्री सीट के अलावा पूरी बस में इधर उधर खड़े थे, जिसके कारण बस के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफ़ी अधिक महसूस हो रहा था। और अर्जुन तो वैसे भी रूम से नहाकर भी नहीं निकला था, जिसके कारण शरीर और चेहरे से पसीने की धार टपक कर उसके फ्रंट लाइन की बनियान को पूरी तरह भिगा रही थी। खैर, किसी तरह वह सुबह के 9:30 बजे तक वहां पहुंच गया। वहां पहुंचते पहुंचते वो आधा घंटा लेट हो चुका था। फिर बस स्टैंड से उसने ऑटो पकड़ ली और जैसे तैसे वो हॉल में पहुंच गया जहां हिंदुस्तान दैनिक अखबार द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह किया जा रहा था। धूप और गर्मी के कारण चेहरे पर साबुन की खुशबू कब की उड़ गई थी
और अपने हाथों से पसीने पोंछने के कारण चेहरे गंदे भद्दे दिखने लगे थे। और उसी हालत में वो हॉल के अंदर पहुंच चुका था। वहाँ काफ़ी लोग बैठे थे। वह किसी तरह स्टेज के पास पहुंचा। आगे की खाली कुर्सी देखकर वह बैठ गया। वहाँ बैठने के कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी धड़कनें बढ़ रही हैं, सांसें तेज़ हो रही हैं और अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। ऐसा उसे तब लगता था जब कोचिंग क्लास में वो अपनी क्रश को देखता था। वो इधर उधर देखने लगा। उसके बाद अपने दाएं ओर देखा। उसकी एक कुर्सी छोड़कर एक नीले टॉप वाली लड़की बैठी है। उसकी शरीर की बनावट बिल्कुल अंजलि जैसी लग रही थी। अरे हाँ, ये तो अंजलि ही है, उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा। अंजलि के खुले बाल हॉल में लगे पंखे से मध्यम मध्यम झूम रहे थे। कुछ बाल उसके चिकने गोरे गालों पर लग रहे थे। उसने अपने हाथों से उन बालों को हटाते हुए बाईं तरफ मुड़ी। अचानक से उसकी आंखें अर्जुन से मिली। ये सच में हुआ या सिर्फ ये अर्जुन का भ्रम था, पता नहीं, मगर कुछ पल के लिए उसकी सारी दुनिया थम गई। उसकी सांसें रुक गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस पूरे हॉल में सिर्फ वो है और अंजलि है। जी हाँ दोस्तों, अंजलि वही लड़की है जो कस्बे में 10वीं कक्षा की कोचिंग के समय अर्जुन की क्रश हुआ करती थी। पर वो यहाँ कैसे आ गई? पर ऐसा क्या हुआ अर्जुन और अंजलि के बीच कि आज अंजलि अर्जुन को पहचानने से भी मना कर रही है? वो उसे देखना भी पसंद नहीं कर रही है। आगे की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे अर्जुन और अंजलि एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और आगे ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों अनजान बन गए। पूरी कहानी जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग ज़रूर देखें। कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब